सो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेयरकेस। कि स्टेयरकेस को ऑटोकैड में कैसे ड्राफ्ट करना है, कैसे उनका सेक्शन कट करना है। ठीक। स्टेयरकेस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें स्टेयरकेस के बेसिक पैरामीटर पता होना चाहिए। वो पैरामीटर्स क्या होते हैं? जैसे सबसे पहले स्टेयरकेस डिज़ाइन के लिए जो हमें पैरामीटर पता होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा कि स्टेयरकेस को अगर हम देखेंगे साइड से तो वो स्टेयरकेस कैसे दिखता है साइड से? इस टाइप से देखने को मिलता है हमें। ऐसे ही रहता है ना। अगर आप साइड से देखोगे स्टेयरकेस को कुछ इस टाइप से ही तो देखने को मिलेगा हमें, है ना। ऐसा रहता है जनरली। ऐसा रहेगा, इधर ही आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, है ना। ऐसे ही चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा ये? तो चले मतलब नीचे ही स्टेयरकेस अकॉर्डिंग टू हाइट। करेक्ट। तो अगर हम स्टेयरकेस को देखें तो ऐसा दिख रहा है हमें। नीचे हमारा क्या है? यहाँ पे लैंडिंग ये नीचे हमारा फ्लोर है, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर। ओके, ये हमारा क्या है? ग्राउंड फ्लोर। स्टेयरकेस का यूज क्या होता है? ऊपर चढ़ के आपके कहाँ पे जाना? फर्स्ट फ्लोर। ऊपर जो हमारा फ्लोर है उस पे जाना, ठीक है। तो इसमें हमें ऊपर क्या मिलता है? फर्स्ट फ्लोर, ठीक। स्टेयरकेस का काम क्या होता है? एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर लेके जाना। जहाँ पे भी हमें हाइट आ रही है उस हाइट को ट्रेवल करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है? स्टेयरकेस की जरूरत होती है। तो स्टेयरकेस डिजाइन में सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की हाइट कितनी है। कौन सी हाइट? फ्लोर टू फ्लोर हाइट। जैसे ये ग्राउंड है नीचे और ये फर्स्ट फ्लोर है, तो ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर तक की हाइट, ठीक है। इसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल एच। कैपिटल एच क्या है? फ्लोर टू फ्लोर हाइट, फ्लोर टू फ्लोर हाइट, ठीक। अब ग्राउंड पे नीचे क्या पड़ा होगा? हाँ जी, ग्राउंड पे नीचे क्या होगा? ग्राउंड पे भी स्लैब होगा नीचे। भाई कंक्रीट का फ्लोर होता है ना जिस पर टाइल्स लगते हैं, तो नीचे भी क्या होगा हमारा? स्लैब रहेगा, ठीक है। स्लैब, इसकी थिकनेस 4 इंचेस से 6 इंचेस रहती है। एमएम में देखेंगे तो 100 से 150 एमएम। इसी तरीके का स्लैब हमारा कहाँ होगा? ऊपर भी होगा। ये भी क्या है हमारा? स्लैब, ठीक। कितने साइज का? एक्चुअल साइज इसका क्या होता है? 4 इंचेस से 6 इंचेस के बीच में रहेगा, ठीक है। ओके, यही सेम इसके साथ भी होगा, 4 इंचेस से
6 इंचेस के बीच में रहेगा। अब स्टेयर्स में ये स्टेयरकेस किस पे हैंग रहेगा? हवा में तो टिका नहीं रहेगा, इसके वेस्ट स्लैब पड़ेगा। और वो अलग अलग टाइप के स्टेयरकेस होते हैं। तो वेस्ट स्लैब क्या होता है? कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। इसको हम कहते हैं वेस्ट स्लैब, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंगल बनता है थीटा, इसको हम कहते हैं रैंप एंगल। 25 से 45 के बीच में रहता है। 25 से 30 के बीच में रखना चाहिए रेजिडेंशियल का ऑफिशियली। 45 भी रहता है। 45 विलेजेस वगैरह में रहता है, बिल्डर्स फ्लैट में विलेजेस में 25 से 45 45 से ज़्यादा नहीं होता। 45 भी आपका विलेजेस और जो आपके बिल्डर्स फ्लैट होते हैं ना, उसमें 45 चल जाता है। लेकिन जितनी भी आपकी कमर्शियल ISO ऑथराइज बिल्डिंग बनती है, उनमें ये एंगल जो होता है रैंप एंगल, ये लेस देन 30 डिग्री होना चाहिए। लेस देन और मोर देन 15। देखो जितना ये डिग्री कम होगी ना, उतना ही अच्छा स्टेयरकेस बना जाएगा, मतलब उसको उतना ही आसानी से चढ़ा जा सकता है। मतलब उतना हमारे एफर्ट्स कम लगेंगे। मतलब अगर हम कोई गिरता है तो उसको चोट उतनी कम लगने के चांसेस हैं। सर लेकिन जैसे हम ये हाइट ज़्यादा बनती है ना, ऐसे एंगल ज़्यादा बनता है, तो किस केस में बनता है? विलेज में ज़्यादा रहता है, ठीक है। बिल्डर्स फ्लैट में ज़्यादा रहता है, 30 से नीचे रहेगा। हाँ। लेकिन जैसे हम आप कह रहे हैं कि जितना एंगल कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। लेकिन कौन कौन से केसेस में एंगल 30 से लेस देन रहता है? 25 हो गया, 28 हो गया। 25 देखो 25 से 30 डिग्री एक ऑप्टिमम रेंज मानी जाती है। अगर इससे भी कम करूंगा मैं, तो स्टेयरकेस ना बहुत ज़्यादा लेंथ ले लेगा ऑक्यूपाई करने में। हाँ, मैं तो वही ना, एरिया ज़्यादा ले लेगा ना। और आपको 25 से भी कम देखने को मिलता है आपके जो आपने देखा फुटओवर ब्रिजेस होते हैं, इनके रैंप देखें, रैंप जिनमें स्ट्रेचर लेके जाते हैं, व्हीलचेयर लेके जाते हैं, वो डिग्री 20 से भी कम रहती है। हाँ, वो तो काफ़ी वैसा लगता है, ठीक है। जो आपके पार्किंग के स्लोप्स होते हैं वो भी कम रहते हैं, क्योंकि आपको सोचो स्टेयरकेस लेके जा रहे हैं 45 डिग्री पे चढ़ाई पे स्टेयरकेस चला रहे हैं, किसी का पैर स्लिप हो पता चला सीधे नहीं जाएगा। ठीक है। इसीलिए जो इन रैंप वगैरह होती हैं, हाँ, ये तो 20 के आसपास रखते हैं रैंप का एंगल, 15 से 20 डिग्री लेके चलते हैं। हॉस्पिटल, अगर हम हॉस्पिटल डिजाइनिंग का कोई केस आता है, या आपको कमर्शियल रेलवे स्टेशन डेवलप करना है, मेट्रो स्टेशन डेवलप करना है, वहाँ पे आपको रैंप देनी है। हाँ। स्टे हॉस्पिटल में आप जितने भी हॉस्पिटल देखोगे, सब जगह पे स्टे के रैंप दी जाती है। मतलब साइड में रैंप दी जाती है, स्ट्रेचर लेने। आज के टाइम पे रैंप का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है, लिफ्ट का यूज करते हैं सभी ज्यादातर। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, मान लो अर्थक्वेक आ गया या फायर हैजर्ड हो गया, इलेक्ट्रिकल कुछ खराब हो गया बिल्डिंग में, तो जाहिर सी बात है लिफ्ट तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो इमरजेंसी एग्जिट आउट के लिए हमेशा क्या दिया जाता है? रैंप देते हैं। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में रैंप कंपलसरी क्यों है? क्योंकि हॉस्पिटल में क्या है, पेशेंट्स हैं, अब वो खुद चल के तो नहीं जा पाएंगे। अब जैसे रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन में ऐसी जगह है वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर लोग मतलब फिजिकली फिट होंगे, तो वो मतलब फिर भी क्या है, लिफ्ट यूज नहीं कर पा रहे, तो क्या कर सकते हैं, स्टेयरकेस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है, वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर पेशेंट है। अब कोई पेशेंट है जो फिजिकली फिट नहीं है, वो भाग के तो जाएगा नहीं ना, उसको स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ पे रैंप दी जाती है। जितने भी कोई भी बड़ा हॉस्पिटल या छोटा हॉस्पिटल हो, सब जगह पे आपको देखने को मिल रहा है, चाहे एम्स हो, चाहे फोर्टिस हो, चाहे आपका ये होली फैमिली हो, लिमिटेशन होती है, ये क्राइटेरिया होता है, वही चीज़ सारी चीज़ें प्लान करके देनी पड़ेगी। ठीक है। इसी तरीके से जो फुटओवर ब्रिजेस बनाते हैं, उसमें आपने देखा होगा, फुटओवर ब्रिजेस में स्टेप्स तो देते हैं, साइड में रैंप दे दी जाती है। ठीक है। वो किसके लिए दी जा रही है रैंप? वो सर क्योंकि फुटओवर ब्रिज का काम क्या है, एक रोड को क्रॉस करना। अब सिर्फ फिजिकली फिट आदमी थोड़ी ना क्रॉस करेगा, कोई व्हीलचेयर वाला है। तो ये जो कमर्शियल सेटअप होता है, ये सिर्फ एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से नहीं डिजाइन किया था, हर एक पर्सपेक्टिव से। भाई कोई पेशेंट जाएगा तो उसको लेके जाएगा, वही 15 डिग्री से ज़्यादा होते हैं। जैसे हमें चढ़ने में दिक्कत होती है, फुटओवर ब्रिज कह रहे हो, जो फुटओवर ब्रिज की जो रैंप होती है, वो तो काफी टर्न की होती है ना, 20 डिग्री 15-20 डिग्री पे डिजाइन की जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो ज़्यादा भी होती है, कोई मतलब वो ज़्यादा बना देते हैं, लेकिन वो रूल को फॉलो नहीं करते। अगर आप रूल पढ़ोगे ना, आप चाहो तो अभी गूगल में चेक कर लेंगे, हॉस्पिटल के या फुटओवर ब्रिजेस के रैंप जो होते हैं 15 से 20 डिग्री पे कंपाइल करने चाहिए। और जो आपके रेसिडेंशियल सोसाइटी बन रही है, इनका 30 डिग्री होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या करते हैं, जैसे प्लॉट एरिया बहुत छोटा मिल रहा है,
हाँ, प्लॉट तो एरिया वहाँ पे क्या करते हैं, 45 वहाँ पे फिर रूल को फॉलो नहीं कर सकते हम, वहाँ पे 45 डिग्री पे चढ़ाया जाता है, ये 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं टेरेस चढ़ाता। वेरेस पे होता है ना सर, हाँ, टेरेस का 45 डिग्री पे 45 चढ़ा डिग्री देते पे तो हैं। इसी तरीके से जो आपके विलेजेस होते हैं ना, विलेजेस में भी ज़्यादातर 45 डिग्री पे चढ़ाया जाता है। विलेजेस में 45 डिग्री क्यों चढ़ाते हैं, वो इस रीज़न की वजह से, विलेजेस में ऊपर का जो फ्लोर है वो रेगुलर यूज़ के लिए नहीं होता। हाँ, वो इस चक्कर में अब दिल्ली जैसी सोसाइटी, कोई मान लो यहाँ पे कोई लोकेलिटी में अपना घर बनवाता है, तो वो स्टैंडर्ड है कि भाई 5 फ्लोर बनवाएगा ही बनवाएगा। ऊपर तो जो 5th फ्लोर पे फैमिली रहेगी उसमें भी सारे ही लोग रह रहे हैं, उनको भी डेली का कम से कम 2 से 4 चक्कर ऊपर से नीचे के लगाने हैं। अब अगर मैं 45 डिग्री का जीना बना दूँ 5 फ्लोर का, तो उसमें क्या होगा, जब चढ़ना इंसान स्टार्ट करेगा 5वें फ्लोर तक अच्छे से अच्छा आदमी भी हाफ जाएगा। हाँ, ऊपर गिरने का डर ज़्यादा रहता नहीं, गिरने के लिए तो हम डॉग लेग वगैरह से के दे सकते हैं, है। सर तो पैर से लेकिन हाँ, फिर भी क्या है, थक जाएगा ऑब्वियसली। और फिर हर एज का नहीं आदमी नहीं चढ़ पाएगा, जैसे बच्चे हैं या कोई सीनियर सिटीजन है, वो लोग इजीली नहीं चढ़ पाएंगे। इसीलिए इसी रीज़न की वजह से दिल्ली, जहाँ पे हमें मल्टी फ्लैट सोसाइटी होती है, वहाँ पे 25 से 30 पे ही कंपाइल किया जाता है। लेकिन अब जैसे बिल्डर्स फ्लैट होते हैं, तो बिल्डर्स फ्लैट में क्या है, बिल्डर्स फ्लैट में स्पेस, बिल्डर फ्लैट क्या होते हैं, वो किस पर्पज से बनाए जाते हैं, बना के छोड़ दिए जाते हैं बेच दें, टूट खुद जाते तो हैं। नहीं रह रहे। हाँ, अब इंसान खुद रहता है तो सारी चीज़ें सोच के बनवाता है, तो वो क्या करते हैं, वो स्मार्ट प्ले के लिए, ज़्यादा रूम निकालने के लिए, कारपेट एरिया बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो स्टेयरकेस को छोटे पे कंपाइल करते हैं। छोटे पे कंपाइल करेंगे तो क्या है, जितना आप ये एंगल, रैंप एंगल आप खुद सोचो, देखो ये डिग्री कितनी होगी, 0 डिग्री होगी, ये ऊपर वाली डिग्री कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। अब आप देखो, ये मान लो ये 45 डिग्री की लाइन आ रही है, ठीक है सर, तो 30 डिग्री इससे कहाँ होगा, नीचे होगा नीचे आएगा। तो जितनी डिग्री कम ले रहेगी, हाइट तो ज्यादा हो रही है। वो हाइट तो सेम पे ही पहुंचना है ना दोनों को। तो आप देखो, अगर 45 डिग्री लूंगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस खराब होगा मेरा, इतने ही तो डिस्टेंस जाएगा ना मेरा। जो फ्लोर का एरिया कटेगा वो कितना कटेगा, 45 डिग्री पे इतना कटेगा, और 30 डिग्री पे ज़्यादा कटेगा। जब तक का ये पीछे ऊपर तक नहीं मिल जाएगा, बचा नहीं जीना तो बस पूरा ऊपर तक पहुंचेगा ना, रखते हैं। जीना तो पूरा ऊपर तक पहुंचेगा, फ्लोर से सीलिंग ऊपर वाले फ्लोर एंगल तक। ज़्यादा रखते हैं। हाँ, तो इसी रीजन की वजह से जहाँ पे हमें लेंथ प्लॉट की क्या मिलती, कम मिलती है, वहाँ पे एंगल ज़्यादा होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जमीन खराब नहीं हो, वेस्ट नहीं हो, ज्यादा रूम बना लूँ मैं पीछे, वहाँ पे 45 डिग्री तक चढ़ा देते हैं, 40 बिल्डर्स तो 45। करते ही हैं। बिल्डर यही करते हैं, क्यों, क्योंकि बिल्डर को क्या चाहिए, ज्यादा ज्यादा रूम निकाल के दूँ, क्योंकि मुझे फिर कॉस्ट, मान लो 2 BHK फ्लैट पर एक बिल्डर है वो सेम एरिया पे 2 BHK बना रहा है, दूसरा बिल्डर है वो सेम एरिया पे 3 BHK बना रहा है। 2 BHK वाला फ्लैट क्या बिकेगा, 17 लाख का बिक रहा है, वहीं 3 BHK बना दिया, सेम साइज था, सेम लोकेशन थी, सब चीज़ बराबर थी, लेकिन क्योंकि 3 BHK बना दिया तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई, 20-25 लाख। तो उसको 5 से 7 लाख का फायदा हुआ नहीं हुआ, सिर्फ क्या क्या करके, जीना छोटा करके, हुआ नहीं हुआ। तो इसी रीजन की वजह से बिल्डर हमेशा 40 से 45 डिग्री पे चढ़ा देता है, बटलर में सब तो जीना सब 40-45 डिग्री पे चढ़े हुए हैं। लेकिन अब 40-45 डिग्री में चढ़ाने में क्या दिक्कत होती है, देखो हम तो फिर भी चढ़ जाते हैं, ज़्यादातर नॉर्मल आदमी यूज करेगा उसको, लेकिन जब आप सामान लेके जाते हो, बेड मान लो अलमीरा है, बेड लेके जा रहे हो, तो वो बेड अलमीरा जीने से जाके अटक जाएंगे, है ना, तो उसको क्या करना पड़ता है, फिर बाहर बालकनी से चढ़ाना पड़ता है, रस्सी डाल के ऊपर छत से, टेरेस से चढ़ाते नहीं चढ़ाते हैं। तो इसी सब इफेक्ट से बचने के लिए ही क्या किया जाता है, जीने को अगर खुद के लिए बना रहे हैं, अब ISO जो सोसाइटी होती है, जैसे आपने देखा गौर सिटी है, ये जितनी भी हाई डिफाइंड सोसाइटी बनती है, उनके स्टेयरकेस को 30 डिग्री पे ही कंपाइल किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो छोटे कंसेप्ट के लिए नहीं बन रही कि भाई मुझे 5 लाख का फायदा होगा या 10 लाख का फायदा, वो इस कंसेप्ट पे नहीं बनती है। वो क्या करती है, ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स रहेंगे, प्रीमियम यूजर की क्लास रहने वाली है, मतलब मिड रेंज और हाई एंड क्लाइंट रहने वाले हैं, तो उनको क्या चाहिए, कंफर्टेबिलिटी चाहिए। अब उनके लिए मैं मान लो जीना छोटा कर दूं, एक रूम बढ़ा दूं, पहले तो जो सोसाइटी डेवलप होती है उसके पास लैंड मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर वो इतनी चिंदी चोरी करेंगे तो क्या होगा कि जो कोई देखने आएगा ना, अब मान लो एक बंदे ने शिफ्ट कर लिया उधर, अब जब उसने सामान चढ़ाया, जीने में सामान क्या हो गया, अटक गया, 20 स्टोरी की बिल्डिंग है, अब रस्सी से आप 20 स्टोरी के पे बेड खींचोगे क्या, नहीं खींच सकते ना, है ना। इसी रीजन की वजह से स्टेयरकेसेस पे अगर सोसाइटी वगैरह का डेवलप हो रहा है तो स्टेयरकेस कैसा रखा जाता है,
सर वो तो खुला चौड़ा 25 से 30 में 25 से 30 डिग्री रखेंगे, है ना। 5 फ्लोर तक का है तो 40-45 चल जाएगा, और विलेजेस में तो 45 पे ही करा जाता कर है। देते हैं क्योंकि लैपटॉप उठा लो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जीने स्टेयरकेस का एंगल कहाँ पे कितना रखना है, ठीक है। अब ये थीटा जो था ये हमारा क्या कहलाता है, रैंप एंगल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसे हम, रैंप एंगल। ठीक है। स्टैंडर्ड जो होता है ये 25 से कितना होना चाहिए, अभी सर ऊपर वाला के फ्लैट के रेट बढ़ जाते हैं 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हॉस्पिटल के लिए कितना होना चाहिए, वही 10 से 15 से 20 लेस देन 20। हॉस्पिटल की जो रैंप होती हैं, सर अभी तो वो जो ट्रेड है वो भी बहुत चौड़े चौड़े रहते हैं हाँ। वो तो कम से कम 5 फीट के रहते हैं 5 से 6 फीट के रहते हैं ठीक। अब ये जो वर्टिकल वैल्यू आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये इसको हम कहते हैं राइजर। क्या कहते हैं इसे हम, राइजर। इसका साइज क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज इसका 6 इंचेस होता है, और अगर mm में देखोगे तो 150 mm। ठीक। ये जिस पे हम अपना फुट रखते हैं इसको हम कहते हैं ट्रेड। क्या कहते हैं इसे हम, ट्रेड ये 8 इंच का होता है 6 से 8 नहीं 8 से 10 अभी लिमिट बता दूंगा, पहले मैं स्टैंडर्ड साइज लिखता हूँ उसके बाद लिमिट बता दूंगा। ट्रेड जो होता है हमारा ये कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि हमारा फुट आराम से उसके ऊपर आ जाए। तो फुट की लेंथ, हमारी जो फुट की लेंथ होती है वो कितनी होती है स्टैंडर्ड एवरेज, 7 से 8 8 इंच। हम शू पहनते हैं ना, 8 किस साइज का पहनते हैं, एवरेज ह्यूमन बीइंग का फुट साइज होता है 7 से 8 के बीच में। मेंस का, वुमेन्स का थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। मेंस का स्टैंडर्ड साइज 8 इंचेस का आसपास होता है। अब अगर मैं 8 इंच का शू पहन रहा हूँ तो मेरा 8 इंच की लेग की लेंथ है, ठीक। तो शू पहनूंगा, शू में क्या होगा, कुशन होगा आगे और पीछे, तो कुछ वो लग के हमारी लेंथ क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो हाँ, 10 इसलिए स्टैंडर्ड साइज जो हम लेके चलते हैं वो कितना लेके चलते हैं, 10 इंचेस। यानी कि mm में देखेंगे तो कितना हो गया, 250 mm, ठीक। लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, मतलब इसकी रेंज होती है। रेंज क्या है, राइजर जो होता है उसकी रेंज मैं बता देता हूँ कितनी ले सकते हो आप। हाँ, तो मैं राइजर और ट्रेड की स्टैंडर्ड वैल्यूज बता देता हूँ, रेंज बता दे रहा हूँ मैं कितनी रेंज तक हो सकता है। राइजर जो होता है ये हमारा स्टैंडर्ड लेते हैं हम 4 इंचेस से 6 इंचेस, ये लेते हैं जब हमें कॉमर्शियल सेटअप करना हो, मतलब अप्रूवल के साथ करना हो। ठीक है, रेजिडेंट के लिए क्या है कॉमर्शियल रेसिडेंसी के लिए भी। वन सेकेंड देख देता हूँ मैं यहाँ पे, या 1 मिनट रुको। टाइप करना
4 से 6 इंचेस किस चीज़ के लिए? कॉमर्शियल। ठीक, सिक्स से 6 इंचेस स्टैंडर्ड लेते हैं अगर आपके रेजिडेंट हाई स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, मतलब 10 स्टोरी, मोर देन 5 स्टोरी बिल्डिंग है, उसके लिए 6 इंचेस ही लेंगे। ठीक, फिर जो आपके बिल्डर्स फ्लैट होते हैं उनके लिए आपका 7 इंचेस से 8 इंचेस रहता है। बिल्डर्स फ्लैट। और विलेजेस में भी 7 इंचेस से 8 इंचेस रहता है। ये हमारा किसका है पूरा? राइजर की डिटेल। ठीक है, ठीक है, ये हमारी किसकी डिटेल हो गई? राइजर की। अब इसी तरीके से ट्रेड की डिटेल भी होती है, तो हम ट्रेड की डिटेल ले लेते हैं। ट्रेड, ये होती है हमारी 10 से 12 इंचेस। ठीक है, किसके लिए? कमर्शियल के लिए। मॉल वॉल्स में मॉल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ठीक है, ऑडिटोरियम हॉल्स, बैंकेट हॉल्स, इन चीज़ों के लिए स्टेशन वगैरह सर। सब कमर्शियल में है। ठीक है, टेन इंचेस लेते हैं रेजिडेंशियल के लिए। एट से 10 इंचेस लेते हैं बिल्डर फ्लैट्स बिल्डर्स फ्लैट के लिए। और विलेज विलेजेस के, या फिर ट्रेड की स्पेसिफिकेशन। ठीक है, विलेज में 9 भी देते हैं क्या? हम्म, 9 इंच भी देते हैं विलेज में। हाँ, विलेज में 9 इंच तक देते हैं। ट्रेड जिस पे पैर रखते हैं कम रखते हैं जनरली, क्योंकि विलेजेस में क्या होता है, आपका जीना इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, जो चीज़ इस्तेमाल नहीं होती उसको क्या है कम छोटा ही रखने के लिए कर देते हैं। देन एक होती है स्टेयरकेस की विड्थ।
3.5 से 4 होते हैं 3 फीट मिनिमम 36 शायद 3 फीट है 3 फीट है 3 शायद 3 फीट तक रहती है वर्थ ऑफ स्टेयरकेस 3 फीट 6 इंच रहती है हमारी 3 फीट 6 इंच है हमारी नॉर्मल रेसिडेंशियल के लिए। 5 फीट रहती है हमारी 5 से 10 फीट रहती है हमारी कमर्शियल कॉमर्शियल के लिए। 3 फीट से 3 फीट 3 इंच तक रहती है बिल्डर फ्लैट के लिए। ठीक है, ये रहती है और विलेजेस में भी इतनी रहती है बिल्डर्स फ्लैट के या विलेज विलेजेस। ठीक है, इसी में अगर हाई एंड क्लाइंट है तो हाई एंड क्लाइंट के लिए भी 3 फीट 6 इंच से 5 फीट तक hand joint। क्लियर है इतना? ये डिटेल हमें पता होनी चाहिए, इसके बाद ही हम स्टेयरकेस डिजाइन कर सकते हैं। अब इसमें हम स्टैंडर्ड कोड लेके चलते हैं। हम क्या ले रहे हैं, हम अपने केस 1 में लेके चल रहे हैं। यहाँ से केस 1 डिजाइन कर रहे हैं। वेस्ट के नाम का वेस्ट स्लैब वेस्ट स्लैब कितना इसका रहता है थिकनेस, हाँ बता रहा हूँ वेस्ट स्लैब, सॉरी मैं बताना भूल गया। वेस्ट स्लैब क्या होगा, जैसे कि मैं इसको मिला के बनाऊंगा तो इससे पीछे पहले एक रैम्प डालना पड़ेगा सपोर्ट। वो कितना है ये जो सपोर्ट होता है ये आपका स्टैंडर्ड 4 इंचेस का होता है। चार इंच का हाँ, 4 स्टैंडर्ड 4 इंच से 6 इंच के बीच में। अब जैसे लोडिंग ज़्यादा होगी ना, जैसे कमर्शियल के लिए कर रहा हूँ तो उसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए। सारे लोग तो इससे भी रहते हैं ना स्पेस से जो ज़्यादा एक्सेस में रहता है उसको तो हम मोटा ही रखेंगे ना सर, जो ना ज़्यादा यूज हो रहा है और कई बिना बिना वेस्ट स्लैब के भी होते हैं, तो सर उसमें तो वो चलता होगा ना कैंटिलीवर टाइप, जिसमें स्टेयरकेस पूरे हैंगिंग टाइप के होते हैं। यह बोथ साइड हैंगिंग, सिंपल सपोर्ट बीच में रहता है। एक तो सर जैसे स्टेयरकेस का ऊपर बना रहता है वैसे स्टेयरकेस का नीचे बना रहता है, खांचा टाइप का होता है। हाँ, वो जिगजैग टाइप होते हैं। वो उनमें क्या होता है ना, जैसे ऐसे चल रहा है हाँ वैसे तो सेम नीचे का ये जो होता है ये आपका शटरिंग करके बनता है यार। ऐसे ऐसे ये कैसे ये किस चीज़ के पोल से आरसीसी का प्योर जो होगा वो ये इसमें इस टाइप का मतलब हम आरसीसी का यूज करते हैं, आजकल यही यूज कर रहे हैं इसमें। कमर्शियल सेटअप में इसी का यूज कर रहे हैं। हाँ आजकल ठीक है, इसमें और ये वाला आपका नॉर्मल घर वगैरह में जिसमें इसमें ब्रिक सिर्फ नॉर्मल आप सीढ़ी ब्रिक बना भी यूज होता जैसे है, आप आरसीसी भी ये यूज होता स्लैब बना देते हैं ऊपर सीढ़ी नीले बस ईंट लगा देते हैं। है। हाँ, ये वो वाली अप्रोच है। वाली approach। और जो मैं भी बता रहा हूँ इसमें जो सरिया यूज करते हैं सर आरसीसी हाँ तो आरसीसी बोलते हैं उसको। उसके लिए हम उसमें हम ये वाले भी कर सकते हो, वाला भी कर सकते हो। स्लैब वाला। हाँ, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आरसीसी की वेस्टेज कम होती है, बेस स्लैब नहीं लगता ना वेस्ट स्लैब नहीं आता, इसमें वो बच जाता है। शटरिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन शटरिंग करते हैं अच्छा ठीक है सर आरसीसी किस पे होल्ड करेंगे? और सर भूल गया शटरिंग सेंटरिंग और स्टेजिंग है ना। हाँ, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसके लिए हम एक केस 1 लेके डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। बट लॉन्ग लास्टिंग सर तो आरसीसी वाला ही होगा। आरसीसी वाला अब सब जगह आरसीसी चल हाँ, रहा है। मतलब मैं देखता हूँ सर सारी जगह वही आरसीसी यूज करते हैं। विड्थ हम ले रहे हैं 3 फीट 6 इंच की स्टेयरकेस की, केस 1 लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, ये अपनी रेजिडेंट राइजर ले रहे हैं हम वही स्टैंडर्ड
6 इंच का ट्रेड ले रहे हैं हम वही 10 इंच 10 इंच भाई देखो लेते हैं रोड मतलब जिसे पैर हाँ समझ गए ठीक। अच्छा स्टेयर में एक चीज़ और आती है, वो मैं अभी बताना भूल गया। यहाँ सपोर्ट के लिए रेलिंग आती है, हैंडल हैंड रेल जिसे कहते हैं। ये हमारी 4 तक रहती है सर, 3.5 4 तक। ठीक है, इसमें ये जो पोल दिख रहे हैं ना, इनको कहते हैं बैलेस्टर्स। ये हमारी हैंड रेल कहलाती है। जिसको पकड़ के हम चढ़ते हैं। कमर्शियल सेटअप में हैंड रेल देना जरूरी होता है, और बल्कि कई जगहों पे दोनों तरफ दी जाती है। वॉल आती है तो वॉल में भी पाइप लगा के चढ़ने में आसानी रहती है। ठीक है, इसकी जो हाइट है 3 फीट स्टैंडर्ड होता है। हाँ वही मैंने सर कहा 3 फीट से 3.5 तक। ये जो गैप है इसका अंदर, ये बिल्कुल एंड पे नहीं लगेगी, हल्का सा क्या होगी अंदर लगाई जाती है। सर क्या रेलिंग जो सपो पोल जो होता है उसे हल्का सा अंदर लगाते हैं ना, बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं लगाएंगे। नहीं सर वो तो एक्चुअली में टूट जाएगा, हिलते टूट जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा अंदर लगाती है। कितना होता है 2 इंच से 3 इंच अंदर लगता है। दो साइड से मिनिमम 2-3 इंच का होगा, अंदर बीच में भी लगा सकते हैं, 2-3 इंच अंदर लगेगा। ठीक है, ये जो आगे पोर्शन ये निकल रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? नोजिंग है। करेक्ट, नोजिंग। नोजिंग नहीं 3 इंच नहीं, ये आपकी 1 इंच से 2 इंच तक निकलती, 1-1.5 इंच निकलती, बस 1.25 इंच से 1.5 इंच तक निकलती, ज़्यादा नहीं निकलती। स्टेयरकेस में कम निकलती है। किचन की नोजिंग और टेबल की नोजिंग ज़्यादा निकाली जाती है, लेकिन इसकी नोजिंग ज़्यादा नहीं निकालते। वही 0.75 से हाँ, 0.75 से 1.5 इंच तक निकलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी हमारी जो हमें पता नहीं थी। अब हमने ये जो केस 1 लिया, अब स्टेयरकेस डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हमें ये चीज़ पता करनी होगी, एक चीज़ और, कि कितनी हाइट आ रही है जो हमें ट्रैवल करना है। तो वो हाइट मैंने ली कैपिटल एच। कैपिटल एच मैं पीछे लिखवा चुका हूँ, क्या चीज़ है ये हाइट है ना, फ्लोर टू फ्लोर हाइट, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की हाइट। ये हाइट मान लो मैंने ली सॉरी 10 फीट। ठीक, और वो स्टेप्स कैसे स्टेप निकालना? सबसे पहला क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स निकाले जाएंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स का फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन, अब हाइट कितनी है हमारी? सर हाइट हमारी 10 फीट 10 फीट है, और राइजर क्या है हमारा? इंच में है, 6 इंच में निकालना पड़ेगा। दोनों वैल्यू का कैलकुलेशन एक ही यूनिट में होना चाहिए। 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 तो 10 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 20 हुए ना, 20 हो गए। अब 20 में आप एक चीज़ देखो, इसका भी तो एक स्लैब आएगा 6 इंच का, तो एक स्टेप इसी में टच होके आएगा नहीं आएगा? कम कर देंगे। तो इसको जब हम देंगे तो हम इस तरीके से लिख के देंगे 19 प्लस 1, टोटल 20 स्टेप हैं, बट लिखेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि नीचे के स्टेप काउंट होते हैं, ये वाला तो इसी के स्लैब के अंदर आएगा ना मिलके, तो 19 स्टेप नीचे रहेंगे और एक स्टेप ये वाला रहेगा। तो जब भी आप भी कभी बना के किसी को प्लान दोगे तो आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट करके देना, वरना स्टेयरकेस बनाने में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के टाइम में ना सबसे ज़्यादा तोड़ के यही चीज़ बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार मान लो किसी ने 20 स्टेप लिख दिए,
अब हो सकता है जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है उसको लगा 20 स्टेप इंक्लूड करके थे, किस कर देगा वो तो। है ना, वो तो उसके हिसाब से बनाएगा, पूरा शटर कर डालेगा। और किसी को लगा कि किसी ने क्या किए थे, 20 स्टेप खाली स्टेकेज के लिए दिए थे, 21 स्टेप टोटल आ रहे थे, तो वो उसके हिसाब से करेगा। पता चलेगा बीच में स्टेकेज हैंग लटक गया, अब ऊपर चढ़ने के लिए बीच में गैप आ गया। इसीलिए स्टेकेज बनाते टाइम सबसे ज़्यादा चीज़ें तोड़ी जाती है। इंजीनियर का सब, जब कंस्ट्रक्शन होती है ना, सबसे ज़्यादा टाइम जो वेस्ट होता है स्टेकेज में होता है। इवन यहाँ तक कि 4-4 बार स्टेकेज चढ़ा लेने के बाद भी तोड़ के बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है लेबर भी, क्योंकि अगर आप आरसीसी का बना रहे हो तो आप उसको फिर क्या करोगे, रीयूज कर पाओगे? नहीं, वो तो फिर पूरा तोड़ना पड़ जाता है ना। टूटेगा पूरा। अब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में ऑटोकैड की तरह थोड़ी है कि आप उसको कट करके उठा के वापस से लगा दोगे, जोड़ दोगे। इसमें स्टील का वेस्ट है, कंक्रीट सारी चीज़ वेस्ट, लेबर वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, सारी चीज़ें वेस्ट होती हैं। मतलब वही वो तिगनी चौगनी वो लग जाती है स्टेट हाँ। में ना। इसलिए अगर कोई भी अच्छे से अच्छा या बेकार से बेकार भी इंजीनियर है ना, तब भी वो स्टेकेज बनते टाइम खड़ा हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी एरर हो जाएंगी। हाँ सर, वही कह रहा ना, तो इसको कुछ पता नहीं है। ठीक तो है, जब हम मेंशन करेंगे तो जैसे ये 90 नहीं 90 और मतलब कैसे मेंशन करेंगे? 19+1 करके लिखोगे, वो समझ जाएगा। हाँ। समझ लो। ये ऐसा होना। +1 करके इसीलिए दिया जाता है ताकि समझ जाए। +1 मतलब ऊपर वाले ऊपर फ्लोर का वाला है, पूरा स्लैब नीचे लैंडिंग के वाला, 19 है। ऊपर हाँ। लैंडिंग वाला हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टेयरकेस जब बनाएंगे तो स्टेयरकेस में हमने नंबर ऑफ स्टेप्स निकाल लिए, कितने आ रहे हैं इसके? सर ये 19 आ गए, 19+1। अच्छा, इसके लिए अभी हम बना रहे हैं सिंगल फ्लाइट स्टेयरकेस। सिंगल फ्लाइट मतलब आप स्टेप्स चढ़ रहे हो और चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, और आपका क्या आ जाता है, फ्लोर आ जाता है। इसको हम कहते हैं सिंगल फ्लाइट स्टेयरकेस। टॉप व्यू से अगर आप सिंगल फ्लाइट देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। अच्छा, वो ऑफिस वाला। हाँ हाँ, लाइव में कोई होता है, कोई टाइम में रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी तो स्विच करिए। इस टाइप से देखने को मिलेगा। आप स्टेयरकेस ऊपर से देखोगे तो ऐसे तो देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होंगे, जब आप भी कभी कैड में प्लान दिखाओगे तो आपको खाली सिर्फ और सिर्फ कितने स्टेप दिखाने होंगे, ये 1 2 3 से करके। ठीक है, टोटल 19+1 है, बट वो पहला वो जो स्टेप आएगा वो क्या होगा, इस फ्लोर का पार्ट में रहने वाला है, इसलिए उसको प्लान में नहीं दिखाएंगे हम, उसको दिखाएंगे सेक्शन और एलिवेशन में। बताओ यहाँ तक समझ में आया? ठीक है।